औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे जम्मू व कश्मीर के लोगों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो और पूरी कौम को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहता हूँ। एक हसास मसले पे, एक हसास मामले पे बात करना चाहता हूँ जो रोज़मर्रा हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर में रोज़मर्रा उभर कर सामने आ रहा है। हमारे समाज को शर्मसार व बदनाम कर रहा है। ये मसला है सुसाइड केसेस का, ये मसला है खुदकशी का। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि फिर भी ऐसे मामलात हमारे समाज में रोनुमा हो रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी रिलीजन, दुनिया का कोई भी मजहब खुदकशी की इजाजत नहीं देता है। और अगर बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम में खुदकशी को, सुसाइड को बिल्कुल ही हराम करार दिया है। इस्लाम के अंदर खुदकशी की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। और अगर हम गहराई से मुताला करें तो अल्लाह ताला ने पूरे कायनात को पैदा किया और कायनात में बहुत सारे मखलूकात को पैदा किया, लेकिन कायनात की तमाम तर मखलूकात में इंसान को अफजल और बेहतर बनाया। यानी कि जितने भी क्रिएशन है उनमें से इंसान अल्लाह की टॉप मोस्ट क्रिएशन है। और अल्लाह ने इंसान को जिंदगी बतौर नियामत अता की और ये जिंदगी मखसूस है और बेशुमार कीमती है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इस जिंदगी को खुशी और इखलाक व मोहब्बत से जीना चाहिए। और फिर हमें अल्लाह के पास वापस जाना है और वहां पर अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना भी हो सके हम अच्छा ही करें और बुराई से दूर रहें। दोस्तों, ये जो खुदकशी कर लेते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन पूरी कौम को सदमा देकर जाते हैं। क्या गुजरती है उस माँ बाप पर, क्या गुजरती है उन रिश्तेदारों पे जिनकी बहुत सारी उम्मीदें इस इंसान से जुड़ी होती हैं और ये इंसान अपनी कीमती जिंदगी को खत्म करके चला जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत और नामुनासिब है। इंसान की जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते हैं, खुशी और गम लगे रहते हैं, कभी धूप कभी छांव, लेकिन इंसान हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है अगर वो चाहे। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहनें जो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते और वो खुदकुशी जैसा, सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। हालांकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हर इंसान का रोल है, हर इंसान की अहमियत है समाज को बनाने में और बिगाड़ने में। हम और आप अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, इस बिदत पे रोक सकते हैं, सुसाइड को रोक सकते हैं, खुदकशी को। बस हम सबको बतौर इंसान अपने फराइज अंजाम देने हैं
पेरेंट्स को चाहे कि वो अपने बाल बच्चों को, अपने औलादों को समझें, उनसे डिस्कशन करें और उनकी सिचुएशन को हैंडल करें। अगर कहीं पे भी कोई डिप्रेशन है, ट्रॉमा है या किसी सदमे से बच्चा गुजर रहा है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो वहाँ पे उनसे कोऑपरेट करें और उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। और समाज में इसी तरह फ्रेंड सर्कल जो है उसका भी रोल बनता है। टीचर्स, डॉक्टर्स, हमारे समाज में जितने भी इंसान हैं तो सभी इंसान, और सबका रोल बनता है और हम इस बिदअत को रोक सकते हैं। अब रही बात कोई खुदकशी करता क्यों है, खुशी से तो कोई खुदकशी नहीं करता, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है जो उस इंसान को मजबूर करता है ऐसा हादसा करने के लिए कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा ही कर देता है और सबको सदमा देकर चला जाता है। हालांकि हमारे यंग यूथ जो हैं वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारी कौम का सरमाया है। अगर वो इस तरह से अपनी जिंदगी का खात्मा करेंगे तो इस रियासत को, इस कौम को, इस मुल्क को आगे कौन ले जाएगा। हर इंसान की अपनी हिस्ट्री होती है, हर इंसान का अपना रोल होता है और इंसान को चाहिए कि वो अपना फर्ज निभाए इखलाक और इत्फाक से, मोहब्बत से और एक दूसरे के काम आए। फ्रेंड्स, खुदकशी के पीछे रीजन होते हैं, लॉजिक होते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है आखिर रीजन क्या है, केस हिस्ट्री क्या है। हम इंसान के इमोशंस और एक्शंस को समझ सकते हैं कि ये इंसान सदमे में है, ये इंसान डिप्रेशन में है, ये इंसान ट्रॉमा में है, या ये इंसान हैप्पी लाइफ जी रहा है, खुशहाल है। और यहाँ पे रोल बनता है हम सब का इस सिचुएशन को समझने का। खुदकशी के पीछे लॉजिक होते हैं, रीजन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। एक्सटर्नल रीजन ये होते हैं कि समाज या कुछ ऐसे अनासर जो इस इंसान को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं या टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान मजबूर हो जाता है ऐसा कदम उठाने के लिए। वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता या किसी से शेयर नहीं कर सकता और ऐसा कदम उठा लेता है। और दूसरा रीजन होता है इंटरनल रीजन, घर के अंदरूनी मामलात, घर के अंदरूनी वाक़ात, घर की अंदरूनी सिचुएशन। घर में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे ये भाई या बहन या पेरेंट जो हैंडल नहीं कर सकता और अपनी नाकामी समझता है और अपनी नाकामी से छुपने के लिए ऐसा कदम उठा लेता है। लेकिन वहाँ पे हमें सामने आना है, पेरेंट्स को बच्चों को समझना है, बच्चों को पेरेंट्स को समझना है, फ्रेंड सर्कल को, अपने दोस्तों को समझना है। कहीं पे कोई गलत तो नहीं हो रहा, कहीं पे कोई डिप्रेशन में नहीं, कहीं पे किसी को ट्रॉमा मत है। सिचुएशन क्या है, जब हम इंसान अपना रोल निभाएंगे और इस सिचुएशन को समझेंगे तो इंशाअल्लाह जो इस तरह के वाक़ात हैं वो रोनुमा नहीं होंगे और एक खुशहाल रियासत, एक खुशहाल समाज, एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। खुदकशियाँ रुक सकती हैं और सुसाइड केसेस रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको चाहिए कि हमारा जो रोल है, जिसके लिए हमें खुदा ने भेजा है, बहसत इंसान, हम इंसान बनकर रहें, इंसान बनकर जिएं, खुशी और इखलाक से रहें, मोहब्बत बांटें और अपने उन भाइयों को इन मामलात से रोकें जो कर चुके हैं, वो कर गए, और आगे हम हालात को कंट्रोल में करें, अपना रोल निभाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।